नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी में करेंगे वाक्य व्यवस्था। वाक्य किसे कहते हैं? तो वाक्य की परिभाषा क्या है? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, वाक्य कहलाता है। जैसे राम विद्यालय जाता है, ये एक वाक्य है। तो इसमें देखिए कि सबसे पहले क्या है, इसमें सार्थक शब्द हैं और उनका क्या है, उन शब्दों का क्या है, व्यवस्थित समूह। ये तो नहीं है विद्यालय राम है जाता, ऐसा नहीं है। तो यानी यहां जो शब्दों का समूह है वो क्या है, व्यवस्थित है। और अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, अर्थात कि जो व्यक्ति उसका प्रयोग कर रहा है उसका भाव प्रकट हो जाए, उसका अर्थ प्रकट हो जाए कि वो क्या कहना चाहता है, उसे हम क्या कहेंगे, वाक्य। वाक्य के अंग, तो वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य का वह अंग जिसके विषय में कहा जाए, उद्देश्य कहलाता है। जैसे बच्चे खेलते हैं, तो इस वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है? बच्चे के विषय में। तो बच्चे क्या हुआ, उद्देश्य। जैसे राम विद्यालय जाता है, तो इस वाक्य में किसके विषय में कहा जा रहा है? राम के बारे में। तो राम क्या है, उद्देश्य। उद्देश्य मतलब जिसके बारे में कहा जाए वो उद्देश्य। और वाक्य में दूसरा क्या होता है, दूसरा अंग क्या है, विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। जैसे राम टीवी देख रहा है, तो यहां राम जो था उद्देश्य है, उसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि राम क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है। तो टीवी देख रहा है क्या हो गया, विधेय। जैसे बच्चे खेलते हैं, तो खेलते हैं, बच्चे के विषय में क्या कहा गया, खेलते हैं। तो खेलते हैं क्या हुआ, विधेय। और बच्चे क्या हुआ, उद्देश्य। राम विद्यालय जाता है, तो राम क्या है, उद्देश्य। राम के बारे में क्या कहा जा रहा है, विद्यालय जाता है। तो विद्यालय जाता है क्या हुआ, विधेय। तो इस तरह वाक्य के दो अंग हैं, एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। अब हम करेंगे वाक्य के तत्व। शब्दों या पदों के किसी भी समूह को वाक्य नहीं कहा जा सकता। कोई भी शब्द समूह तभी वाक्य बन पाता है जब उसमें निम्नलिखित तत्वों का समावेश होता है। तो यानी वाक्य में ऐसा नहीं है कि शब्दों का समूह हो गया और वो वाक्य बन गया, नहीं। तो वाक्य में जो शब्द होंगे या जो पद होंगे उनमें ये तत्व जो नीचे दिए हैं, ये तत्व होना भी आवश्यक है। और ये तत्व कौन से हैं? वाक्य का पहला तत्व है सार्थकता। सार्थकता का अर्थ क्या है, सार्थक शब्द। यानी वाक्य में सार्थक शब्दों का प्रयोग ही होता है। यानी जब हम वाक्य में जो शब्द प्रयोग करेंगे वो क्या होंगे, सार्थक। और निरर्थक शब्द भी वाक्य में किसी अर्थ का सूचक बनकर आते हैं। अगर हम कुछ निरर्थक शब्द भी वाक्य में प्रयोग करेंगे तो उनका भी कोई ना कोई अर्थ निकलेगा। जैसे तुमने क्या झिकझिक लगा रखी है, तो वैसे देखा जाए तो झिकझिक जो है निरर्थक शब्द है, लेकिन जब ये इस वाक्य में प्रयोग हो रहे हैं तो इनका भी अर्थ निकल रहा है। तो यहां पे क्या हुआ कि वाक्य में किस तरह के प्रयोग होते हैं, शब्द जो सार्थक होते हैं। दूसरा वाक्य का तत्व क्या है, योग्यता। योग्यता का अर्थ क्या हुआ कि वाक्य के शब्दों में अपने प्रकरण के अनुसार अर्थ देने की क्षमता या योग्यता होनी चाहिए। अर्थात कि जो वाक्य हम प्रयोग करें, जिस विषय में हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, उसका अर्थ देने की योग्यता उस वाक्य में होनी चाहिए। जैसे मैंने शब्द प्रयोग, वाक्य प्रयोग किया, घोड़ा घास पीता है, तो आप कहेंगे पीता है, तो यानी यहां मेरा जो वाक्य है वो अपना अर्थ प्रकट करने की योग्यता नहीं रख रहा, क्योंकि घास पी नहीं जाती, खाई जाती है। तो यहां घोड़ा घास खाता है, अगर ये होता तो सही था। घोड़ा घास पीता है, ये एक अशुद्ध वाक्य है। तीसरा वाक्य का तत्व है आकांक्षा। आकांक्षा, तो वाक्य में आकांक्षा या जिज्ञासा
नहीं होनी चाहिए। आकांक्षा का अर्थ क्या होता है? जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। तो वाक्य में जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने एक शब्द वाक्य बोला, पुस्तक पढ़ता है, तो ये सुनकर आपके मन में जिज्ञासा आएगी, आकांक्षा आएगी, क्या कि कौन पढ़ता है। तो यहां क्या कहा जाए कि जैसे मैंने कहा राम पुस्तक पढ़ता है, तो ये वाक्य जो है अपने आप में सही है। तो वाक्य का एक तत्व क्या हो गया? आकांक्षा। और एक अगला तत्व क्या है? निकटता। बोलते अथवा लिखते समय वाक्य के शब्दों में परस्पर निकटता होनी चाहिए। जैसे मैं बोलूं राम, फिर मैं कुछ देर रुक गया, फिर बोला घर, फिर कुछ देर रुक गया और फिर बोला गया। तो इसके में क्या है कि इनके जो शब्द मैंने प्रयोग करे उनमें निकटता नहीं है। जैसे देखो मैंने यहां पे राम लिखा और इतनी दूर जाकर घर लिखा, फिर इतनी दूर जाकर गया लिखा। तो यानी जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो उनके बोलते और लिखते समय उसके जो शब्द हैं या पद हैं उनमें निकटता होनी चाहिए। जैसे राम घर गया, इस तरह से हमें वाक्य का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद है पद क्रम। वाक्य में पदों का उचित क्रम जरूरी है। जैसे कि पद किस क्रम पर आने चाहिए। जैसे मैंने यहां प्रयोग किया, वे चुके हैं खाना खा, तो यहां पे पदों का क्रम सही नहीं है, तो ये वाक्य क्या हो गया? गलत हो गया। यहां पे शब्दों का समूह है, पदों का समूह है, लेकिन यहां पे पद क्रम नहीं है। उचित पद क्रम क्या है? वे खाना खा चुके हैं। ये शब्द, ये वाक्य सही है, ये शब्द उचित क्रम में लगे हैं। उसके बाद क्या है? अन्वय। अन्वय का अर्थ होता है मेल, यानी वाक्य में लिंग, वचन, काल, पुरुष तथा कारक आदि का क्रिया के साथ अनुकरणात्मक मेल होना चाहिए। जैसी क्रिया है, लिंग, वचन, काल के आधार पर ही क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। जैसे बच्चे स्कूल जाता है, तो यानी यहां जो क्रिया है वो हमारी जो संज्ञा है, जो हमारा लिंग है, उसके साथ मेल नहीं खा रही। बच्चे स्कूल जाते हैं, ये सही वाक्य है। इसी तरह वाक्य के भेद। सामान्य दृष्टि से वाक्य को दो प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है अर्थ की दृष्टि से, दूसरा रचना की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। धन्यवाद।